कदीम जमाने की बात है। अरब के एक वसीय व अरीज इलाके में एक निहायत ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी। उसके पास बेशुमार खजाने थे, सोने और चांदी के ढेर थे, महलात थे, फौजें थीं, खादिम और वजीर थे। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसके नाम से कांपते थे। मगर इस बादशाह के दिल में एक अजीब बेचैनी रहती थी। बज़ाहिर उसके पास सब कुछ था, मगर उसके सीने में कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वह अक्सर रात को अपने महल की छत पर आसमान की तरफ देखता और सोचता, आखिर जिंदगी का असल मकसद क्या है? इंसान क्यों पैदा हुआ है और आखिर एक दिन सब कुछ खत्म क्यों हो जाता है? ये सवाल उसके दिल में कांटे की तरह चुभते रहते थे। एक दिन उसने अपने दरबार में ऐलान करवा दिया कि पूरे मुल्क के लोग, उल्मा, दानिश्वर, शायर, हकीम और फलसफी सबको महल में जमा किया जाए। चंद दिनों में पूरा दरबार भर गया। वजीर, सिपाही, उल्मा और अवाम सब जमा हो गए। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर रौब था और उसकी आवाज में हुक्म की सख्ती। उसने दरबार में खड़े होकर ऐलान किया, ऐ मेरी रैया, मेरे दिल में, मेरे सीने के अंदर 3 सवाल दफन हैं। अगर तुम में से कोई इन सवालों के सही जवाब दे दे तो मैं उसे अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा दे दूंगा। ये सुनकर दरबार में खलबली मच गई। लोग खुशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मगर बादशाह ने अपनी बात मुकम्मल की और कहा, लेकिन याद रखो, अगर कोई इन सवालों के जवाब न दे सका तो मैं उसे कत्ल करवा दूंगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। हर शख्स सोचने लगा कि कहीं जवाब गलत हुआ तो जान भी जा सकती है। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, मेरे सवालात सुनाओ। वजीर आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, बादशाह के 3 सवाल ये हैं। पहला सवाल, दुनिया में इंसान के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरा सवाल, इंसान के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जिसको समझ ले तो इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाती है? ये सवाल सुनते ही दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि इन सवालों का जवाब देना इतना आसान होगा। कुछ देर बाद एक आलिम आगे बढ़ा। उसने कहा, बादशाह सलामत, दुनिया में सबसे कीमती चीज दौलत है। बादशाह ने गुस्से से कहा, अगर दौलत ही सबसे कीमती होती तो गरीब लोग जिंदा क्यों होते और अमीर लोग भी क्यों मरते हैं? ये सुनकर आलिम खामोश हो गया। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही उसे पकड़कर ले गए। फिर एक फलसफी आगे बढ़ा। उसने कहा, सबसे खतरनाक दुश्मन इंसान का पड़ोसी होता है। बादशाह ने कहखा लगाया और कहा, अगर पड़ोसी दुश्मन होता तो दुनिया में दोस्ती कैसे होती? फलसफी भी खामोश हो गया। फिर एक शायर आगे आया। उसने कहा, इंसान की कामयाबी मोहब्बत में है। बादशाह ने कहा, मोहब्बत करने वाले भी तो रो रहे होते हैं। दरबार में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। एक एक करके कई लोग आए, मगर किसी का जवाब बादशाह को मुतमिन न कर सका। कुछ को कैद कर लिया गया, कुछ को सजा दी गई। चंद दिनों में पूरे मुल्क में खौफ फैल गया। कोई भी बादशाह के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर के एक गरीब मोहल्ले में एक नौजवान रहता था। उसका नाम सलीम था। वह न कोई बड़ा आलिम था, न कोई अमीर शख्स, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था। जब उसने बादशाह के ऐलान के बारे में सुना तो उसकी मां बहुत परेशान हो गई। उसने कहा, बेटा, वहां मत जाना। बादशाह बहुत जालिम है। वह जवाब न आने पर लोगों को कत्ल कर देता है। मगर सलीम ने सुकून से जवाब दिया, अम्मी, अगर सच किसी को बचा सकता है तो उसे कहना भी चाहिए। अगले दिन वह महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे रोकने लगे। किसी ने कहा,
तुम पागल हो? किसी ने कहा, वहां जाना मौत को दावत देना है। मगर सलीम खामोशी से महल की तरफ बढ़ता रहा। जब वह दरबार में पहुंचा तो सिपाहियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? सलीम ने कहा, मैं बादशाह के सवालों का जवाब देने आया हूं। सिपाही हैरान रह गए। एक गरीब नौजवान और बादशाह के सवालों का जवाब। खबर फौरन बादशाह तक पहुंचाई गई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। सलीम दरबार में आया और अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने उसे गौर से देखा, फिर हंसते हुए कहा, तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? सलीम ने सुकून से कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर दूंगा। बादशाह को उसके लहजे में अजीब एतिमाद महसूस हुआ। उसने कहा, ठीक है, पहले सवाल का जवाब दो। दुनिया में इंसान के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। सलीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, बादशाह सलामत, दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है। बादशाह चौंक गया। वक्त? सलीम ने कहा, जी हां, क्योंकि दौलत वापस आ सकती है, सेहत भी कभी लौट सकती है, मगर जो वक्त गुजर जाए वह कभी वापस नहीं आता। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह गौर से सुन रहा था। सलीम ने मजीद कहा, जो शख्स अपने वक्त को पहचान लेता है वह अपनी जिंदगी संवार लेता है। बादशाह खामोश हो गया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? सलीम ने फौरन जवाब दिया, इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन उसका अपना नफ्स है। बादशाह ने पूछा, कैसे? सलीम ने कहा, क्योंकि नफ्स इंसान को घमंड सिखाता है, जुल्म सिखाता है और गुनाहों की तरफ ले जाता है। पूरा दरबार खामोशी से सुन रहा था। अब बादशाह ने तीसरा सवाल पूछा, और वो कौन सी चीज है जिसको समझ ले तो इंसान कामयाब हो जाता है? सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, यह कि इंसान को एक दिन मरना है और उसे अल्लाह के सामने जवाब देना है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा बदल गया। सलीम ने आहिस्ता से कहा, जिस दिन इंसान को यह यकीन हो जाए कि उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है तो वह जुल्म नहीं करेगा, वह घमंड नहीं करेगा, वह लोगों को तकलीफ नहीं देगा। यह सुनकर बादशाह के दिल में अजीब कैफियत पैदा हो गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वह काफी देर खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आज पहली बार किसी ने मेरे दिल के सवालों का जवाब दिया है। जब सलीम ने बादशाह के तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो पूरा दरबार हैरत में डूब गया। जो लोग पहले इस नौजवान को मामूली समझ रहे थे, अब वह सब खामोशी से उसकी तरफ देखने लगे। बादशाह कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर पहले वाला गुरूर नहीं था। उसकी आंखों में सोच की गहराई नजर आ रही थी। आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा, ऐ नौजवान, तुमने मेरे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मैंने वादा किया था कि जो मेरे सवालों के जवाब देगा उसे मैं अपनी आधी सल्तनत दूंगा। यह सुनकर दरबार में शोर मच गया। वजीर हैरान हो गए। सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर सलीम ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मुझे सल्तनत की जरूरत नहीं है। बादशाह हैरान रह गया। क्या मतलब? सलीम ने कहा, मुझे सिर्फ यह चाहिए कि आप जुल्म छोड़ दें और अपनी रियाया के साथ इंसाफ करें। यह बात सुनकर दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। एक गरीब नौजवान बादशाह को नसीहत कर रहा था। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ सलीम, तुम जानते हो मैं कौन हूं? सलीम ने सुकून से जवाब दिया, जी हां, आप बादशाह हैं, लेकिन अल्लाह के सामने हम सब बराबर हैं। यह अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में लगे। पहली बार किसी ने उससे इस अंदाज में बात की थी। कुछ देर बाद बादशाह ने कहा, ऐ सलीम, तुम मेरे साथ चलो। वह सलीम को लेकर महल के बाग की तरफ चला गया।
वहां दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्या तुम जानते हो मैं क्यों परेशान रहता हूं? सलीम ने कहा, क्यों? बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात शुरू की। मैं बचपन में बहुत गरीब था। मेरे पास खाने को भी नहीं होता था। मैंने अपनी मां को भूख से रोते देखा है। यह कहते हुए बादशाह की आवाज भारी हो गई। फिर एक दिन किस्मत ने मेरा साथ दिया। मैं फौज में शामिल हुआ, जंगें लड़ीं और आखिरकार बादशाह बन गया। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मगर जब मैं बादशाह बना तो मैंने सोचा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने ताकत को अपना खुदा बना लिया। सलीम खामोशी से सुन रहा था। बादशाह ने कहा, मैंने लोगों को सजा दी, कई बेगुनाहों को भी। मुझे लगता था कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। फिर उसने सलीम की तरफ देखा, मगर तुमने आज मुझे याद दिलाया कि एक दिन मुझे भी मरना है। यह कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। इसी वक्त बाग के दरवाजे पर शोर हुआ। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। वह हाँफ रहा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, एक अजीब खबर है। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने कहा, महल के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वह कहता है कि वह बादशाह से मिलना चाहता है। बादशाह ने कहा, उसे अंदर ले आओ। कुछ देर बाद एक बूढ़ा शख्स अंदर आया। उसके कपड़े पुराने थे, मगर उसके चेहरे पर वकार था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं वह शख्स हूं जिसका बेटा आपके हुक्म से कत्ल हुआ था। यह सुनकर बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया। बूढ़े ने कहा, मेरा बेटा बेगुनाह था, मगर आपके सिपाहियों ने उसे मुजरिम करार देकर कत्ल कर दिया। दरबार में मौजूद लोग खामोश हो गए। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं कई सालों से इंसाफ के लिए दरबदर फिर रहा हूं। बादशाह के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह जमीन की तरफ देखने लगा। सलीम ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, यह वह लम्हा है जिसमें आप फैसला कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी की सिमत क्या होगी। बादशाह ने बूढ़े की तरफ देखा, फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन इस केस की तहकीक करो। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, यह सच कह रहा है, इसका बेटा बेगुनाह था। यह सुनकर बादशाह के हाथ कांपने लगे। उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर वह उठा और बूढ़े के सामने आकर खड़ा हो गया। पूरे दरबार ने हैरत से देखा। बादशाह ने पहली बार किसी आम आदमी के सामने सर झुका दिया। उसने कहा, मैंने जुल्म किया है, मुझे माफ कर दो। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बूढ़े को खजाने से इतना माल दिया जाए कि वह बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सके, और जिस काजी ने गलत फैसला दिया था उसे ओहदे से हटा दिया जाए। यह सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। लोग आपस में कहने लगे, आज बादशाह बदल गया है। बादशाह ने सलीम की तरफ देखा और कहा, ऐ सलीम, आज मुझे समझ आया है कि असल बादशाही तख्त और ताज में नहीं होती, असल बादशाही इंसाफ में होती है। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, और असल कामयाबी आखिरत में होती है। बादशाह ने सर हिला दिया, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में अभी एक ऐसा वाकया आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा, और उसे हकीकत में यह एहसास दिलाएगा कि दुनिया की बादशाहत कितनी आरजी है। इस वाकये के बाद बादशाह के दिल में अजीब सी तब्दीली आने लगी। पहले वह अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, मगर अब उसे अपने आमाल का एहसास होने लगा था। वह अक्सर रात को जागता रहता और सलीम की बातों के बारे में सोचता। एक रात वह अपने महल की छत पर खड़ा था। आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। बादशाह आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था, अगर वाकई एक दिन मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ा
तो मैं क्या जवाब दूंगा? यह सोचकर उसके दिल में खौफ पैदा हो गया। इसी रात वह सो गया। मगर उस रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है। वह मैदान लोगों से भरा हुआ है। हर तरफ इंसान ही इंसान हैं। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग खौफ से कांप रहे हैं। अचानक एक आवाज आई, हर शख्स अपने आमाल का हिसाब देगा। बादशाह घबरा गया। उसने देखा कि उसके सामने एक तराजू रखा गया है। उसके एक पलड़े में उसके अच्छे आमाल रखे जा रहे हैं और दूसरे पलड़े में उसके जुल्म और गुनाह। जब उसने देखा कि जुल्म वाला पलड़ा भारी हो रहा है तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। इसी वक्त उसे उन लोगों के चेहरे नजर आने लगे जिन पर उसने जुल्म किया था। किसी की जमीन छीन ली थी, किसी को कैद कर दिया था और किसी को सजा दे दी थी। वह सब उसकी तरफ देख रहे थे। वह घबरा कर चीख पड़ा। इसी लम्हे उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। वह फौरन बिस्तर से उठा और सलीम को बुलाने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद सलीम महल में पहुंच गया। बादशाह ने उसे अपना ख्वाब सुनाया। फिर उसने कहा, ए सलीम, क्या वाकई ऐसा दिन आएगा? सलीम ने सुकून से जवाब दिया, जी हां, वह दिन जरूर आएगा। उस दिन न बादशाही काम आएगी न दौलत, सिर्फ आमाल काम आएंगे। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? सलीम ने कहा, तौबा करें, लोगों के हक वापस करें और इंसाफ कायम करें। इसी दिन से बादशाह ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। उसने ऐलान किया, आज से मेरी सल्तनत में किसी पर जुल्म नहीं होगा। उसने कैदियों के केस दोबारा देखने का हुक्म दिया। कई बेगुनाह लोगों को आजाद कर दिया गया। उसने गरीबों के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए। लोग हैरान रह गए। वही बादशाह जो पहले सख्त दिल था, अब नरम दिल हो गया था। चंद साल गुजर गए। बादशाह की शोहरत अब एक जालिम हुक्मरान की नहीं, बल्कि एक इंसाफ पसंद हुक्मरान की हो गई थी। लोग उसके लिए दुआएं करने लगे। मगर एक दिन अचानक बादशाह बीमार हो गया। हकीमों ने बहुत इलाज किया, मगर बीमारी बढ़ती गई। एक दिन उसने सलीम को अपने पास बुलाया। सलीम उसके बिस्तर के पास बैठ गया। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, ए सलीम, अगर तुम मुझे उस दिन न मिलते तो शायद मैं जुल्म में ही मर जाता। सलीम खामोश रहा। बादशाह ने कहा, अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने तौबा कर ली है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मगर एक बात याद रखना, अगर किसी इंसान को ताकत मिल जाए और वह इंसाफ न करे तो वह दुनिया और आखिरत दोनों खो देता है। यह कहकर उसने आसमान की तरफ देखा। उसके होंठों पर आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। और फिर उसकी सांस रुक गई। बादशाह मर चुका था, मगर उसकी कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रह गई। लोग अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते और कहते, दौलत, ताकत और बादशाही हमेशा नहीं रहती, मगर इंसाफ और नेकी हमेशा याद रहती है।